अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा सुम रेसिपीज। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग वायरल होने वाले केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे वायरल लेजी कैट केक। यकीन माने ये इतना डिलीशियस है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इतना डिलीशियस केक है। इसकी लेयर्स बहुत परफेक्ट हैं। हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप इसे जो है ना वो अपनी दावत में या वैसे ही घर में अगर आप मीठा बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। ये परफेक्ट मीठा है। तो सबसे पहले तो इसका जो केक की बेस है ना वो रेडी करेंगे और उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे 1 कप चीनी। चीनी को हमने पीस लेना है और पीसने के लिए इस तरह से मिक्सी जार लेंगे और उसके अंदर इसको हम जो है ना वो अच्छी तरह से फाइन इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे चीनी को पीस लिया है। अब एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप चीनी। साथ ही में नीचे जो है ना वो छलनी रख दी है ताकि इसको हम छान भी लें सब चीजों को। साथ ही लेंगे इसमें 1 कप मैदा और हाफ कप इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और इन सब चीजों को जो है ना हमने छान लेना है। छानने से ही होता है कि एक तो केक जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनता है, अच्छा बनता है। और अगर कोई भी इसमें कोई जर्रा हो मोटा जो है ना चीनी का पीस आ जाए कुछ भी तो वो सारा जो है ना वो इसके अंदर हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से छान लिए, इसको साइड पे रखेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह में यूज होता है। प्लेन हमने स्पून करके ना इसमें डालना है। साथ ही हम इसमें जो है ना वो हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और साथ ही चुटकी इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर चले गए हैं। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर हमने डालना है 1 अंडा, क्योंकि इस केक के अंदर एक ही अंडा जो है ना वो इनफ होगा। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैं हाफ कप के करीब ले रही हूँ। ऑयल आपने वो वाला लेना है जिसमें अपनी कोई खुशबू ना हो, क्योंकि अगर ऑयल के अंदर खुशबू होगी ना तो केक के अंदर भी आ जाएगी। साथ ही हम हाफ कप मिल्क लेंगे, रूम टेम्परेचर लेना है। और अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत अमेजिंग जो है ना वो केक की इस तरह से बेस बन जाएगी। आप वैसे भी इसको चॉकलेट केक अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाएं। ये बहुत परफेक्ट केक बनेगा, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। लास्ट पे आपको बताऊंगी कितना जबरदस्त बनेगा। अब ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए हम इसमें हाफ कप गर्म पानी, उबलता हुआ पानी जो है ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गर्म पानी डालने से ये होगा कि केक हमारा बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत अमेजिंग बनेगा। और जब केक तैयार होगा ना इंशाल्लाह मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कितना सॉफ्ट बनता है। अच्छी तरह से सारे बैटर को मिक्स करेंगे और ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। कितनी चॉकलेटी जबरदस्त लग रही है। इसको रखेंगे साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे मोल्ड के अंदर इस तरह से बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर लिया और ये सारा जो मिक्सचर है ना हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको 2 से 3 दफा टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो है ना कोई एयर है तो वो जो है ना वो निकल जाए और परफेक्ट जो हमारा केक रेडी हो। अब यहाँ पे पतीले में मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो पतीले में बनाने के लिए मैंने इसे प्री हीट कर लिया है पहले से ही, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने स्टैंड रखा हुआ है और अब ये केक बिल्कुल सेंटर में हम रख के इसको हम कवर करेंगे और 30 से 35 मिनट के लिए इसको हमने अब बेक करना है। तो यहाँ पे अब 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुका है। केक को चेक करने के लिए आप इसके सेंटर में कोई भी स्टिक जो है ना वो इस तरह से डाल के देखें। तो अगर ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल आप इसके अंदर गीला मिक्सचर नहीं है, तो इसका मतलब है केक परफेक्टली हमारा जो है ना वो तैयार हो गया। इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे निकाल के ठंडा कर लिया है और अब इस तरह से हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसके किनारे जो है ना वो सेपरेट कर लेंगे ताकि निकालने में आसानी हो जाए। और ये जबरदस्त हमारा चॉकलेट जो केक है ना ये तैयार हो चुका है। इसको इस तरह से निकाल लेते हैं और इसका बटर पेपर रिमूव कर देते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह पीछे से भी कितना जबरदस्त बना है, कोई केक जला नहीं है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग बना है। देखिए माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है। आप इसे सिंपल चॉकलेट केक की तरह भी बना सकते हैं। अब हम इसके जो है ना वो पीसेस कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से पीसेस करने के बाद हमने जो है ना वो इसकी बेस तैयार करनी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। सेंटर से इस तरह से मैं इसको एक जो है ना वो हाफ करूंगी और अब इस तरह से हमने इसके नॉर्मल साइज के पीसेस कर लेने हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग केक बना है, बहुत झटपट भी बन गया है। तो इस तरह से अगर आपके पास ओवन नहीं है आप पतीले में भी बना सकते हैं। और माशाल्लाह देखें बहुत अमेजिंग पीस निकले हैं, बहुत जबरदस्त बना है। यहाँ पे एक बाउल ले लेना है जिसके अंदर इसको डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले हम केक के साथ इसको जो है ना इसकी बेस बना लेंगे। और यहाँ पे मुझे जोड़ने का इतना मजा आ रहा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे मैं ब्लॉक्स जोड़ रही हूँ। साइड पे रख देंगे और अब इसके लिए चॉकलेट मिल्क रेडी करेंगे। उसके लिए 1/4 कप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही हम इसमें हाफ कप जो है ना वो दूध ऐड करेंगे।
और अब इन दोनों चीज़ों को हमने माइक्रोवेव कर लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो चुका है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट जो है ना वो मेल्ट होके दूध के अंदर एक ज़बरदस्ती जो है ना हमारा मिल्क चॉकलेट रेडी हो जाएगा। ये इसको साइड पे रख देंगे और अब फोक की हेल्प से हमने इस तरह से ना निशान लगा देने हैं ताकि केक के अंदर तक ये जो हमने मिल्क रेडी किया है इसके अंदर तक जो है ना वो चला जाए और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा केक रेडी हो जाए। अब यहाँ पे ये जो हमने सारा जो मिल्क रेडी किया चॉकलेट वाला ये सारा इसके ऊपर डाल देंगे और इससे केक जो है ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा रेडी हो जाएगा। साइड पे रखेंगे और इसको हम नेक्स्ट काम अब करेंगे, क्रीम रेडी करेंगे। क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में जो है वो आइस डाल दी है ताकि क्रीम हमारी अच्छी तरह से विप हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इसलिए। यहाँ पे हम ले लेंगे 1.5 कप के करीब विपिंग क्रीम लेंगे और इसको हम जो है ना वो विप करना स्टार्ट कर देंगे। तो मीडियम टू हाई जो है ना वो इसको आप रख के इसको अच्छी तरह से आप बीट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये ना अच्छी सी जो है ना बीट हो चुकी है और ये बहुत ज़बरदस्ती जो है ना विप हो गई है। इसको अपने सॉफ्ट सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ये ज़बरदस्त हमारी क्रीम जो है ना वो तैयार हो गई है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब मिठास के लिए इसके अंदर सिर्फ मैं 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा फिर खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती हमारी जो क्रीम है ना ये हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो कंडेंस्ड मिल्क ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जो है ना वो केक के ऊपर लगा देंगे। अब इस तरह से हमने केक की ऊपर इसकी लेयर लगा देनी है और यहाँ पे क्रीम देखें कितनी अच्छी जो है ना वो विप हो गई है। इस तरह से गर्मियों का अगर सीजन हो तो आप नीचे आइस रख के भी अच्छी तरह से जो है ना वो क्रीम को विप कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसको प्लेन कर लेंगे और इसको फ्रिज में रख के थोड़ी देर सेट करेंगे। अब नेक्स्ट हमने जो है ना वो इसका रेडी करना है वो है चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। उसके लिए 1/4 कप चॉकलेट लेंगे और साथ ही हाफ कप इसमें जो है ना वो फ्रेश क्रीम ले लेंगे। ये सिंपल क्रीम है, विपिंग क्रीम नहीं है। 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करेंगे और 1 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे और इस तरह से हमारी ज़बरदस्त और अमेजिंग सी जो है ना वो चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगी। देखिए बहुत अमेजिंग और बहुत क्रीमी लग रही है। तो अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर कम लगे ना आप थोड़ा सा इसको और हीट दे लें और इसको प्लेन सी जो है ना वो इसकी चॉकलेट रेडी कर लें। अब हम इसको जो है ना वो केक के ऊपर लगा देंगे। क्रीम को अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको हमने इसके ऊपर लगा देना है और ये देखिए माशाल्लाह कितना अमेजिंग लग रहा है और माउथ वाटरिंग लग रहा है। इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लेते हैं। इसको अब हम रख देंगे साइड पे और इसका अब लास्ट जो काम है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लेनी है 2 टेबलस्पून के करीब डार्क चॉकलेट और इसको माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लेंगे। अब लास्ट स्टेप हमारा हमने ये ले लेना है एक कंटेनर और इसके अंदर हमने इस तरह से चोको पॉप्स डाल देने हैं। यहाँ पे मैं 100 ग्राम्स के करीब जो है ना वो चोको पॉप्स ले रही हूँ और इसके अंदर जो भी हमने चॉकलेट मेल्ट की थी वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना इसके अंदर डाल के इसको हम जो है ना वो अब कवर करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम शेक करेंगे। इस तरह से करने से होगा चोको पॉप्स के ऊपर सारी चॉकलेट लग जाएगी। और अब इसको खोलेंगे और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इन्हें सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे कोको पाउडर। मैं यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और अच्छी तरह से शेक करेंगे। तो ये ज़बरदस्त और चॉकलेटी हमारे जो है ना ये पॉप्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको केक के ऊपर लगाएंगे। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से हम हाथ की मदद से जो ना वो इसको फैला देंगे केक के ऊपर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और अमेजिंग केक लग रहा है। यकीन माने ये मैंने बनाया घर में, सबको ही बहुत अमेजिंग लगा है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। लास्ट पे हम इसको कोको पाउडर के साथ थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ज़बरदस्त और अमेजिंग सा हमारा वायरल लेजी कैट केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे और इसका टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसकी लेयर्स भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना अमेजिंग बना है। अब इसको जो है ना वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं अब बाइट जो है ना वो रेडी किया है। देखिए इसकी लेयर्स चेक करें माशाल्लाह, नीचे केक की है, ऊपर क्रीम और ऊपर चोको पॉप्स जो हमने डाले हैं वो अमेजिंग। इसका फ्लेवर केक का भी फ्लेवर है, क्रीम का भी है और जो हमने चोको पॉप्स डाले हैं वो क्रिस्पी फ्लेवर दे रहे हैं। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करके लेकर आई हूँ 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी।
बहुत अमेजिंग और डिलीशियस है। ये इतना चॉकलेटी है ना कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा जब आप इसे बनाएंगे, और अभी तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा यकीनन। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ेदार सी और इस आसान सी रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम वक्त में बन जाएगी। मज़े की बात है, बहुत ही डिलीशियस और चॉकलेटी है। तो ज़बरदस्ती इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चॉकलेट रेडी करेंगे। इसके लिए मैं लूँगी 2 कप दूध, साथ ही मैं इसमें लूँगी 1/3-4 कप चीनी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, और हाफ कप इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। अब हमने ले लेना है एक हैंड बीटर, और उस हैंड बीटर के साथ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये जो है ना मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना बने। नीचे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम किया हुआ है, आपने इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब बाकी काम स्पैचुला का है। अच्छी तरह से आपने इसे इसके साथ मिक्स करना है, और इसी स्पैचुला के साथ ही आपने इसे प्रेस करके इसके लम्स जो है वो खत्म कर लेने हैं। दोबारा से आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और आंच इसकी तेज नहीं करनी। अब आप देख सकते हैं कि ये पकना शुरू हो चुका है और स्मूथ होना शुरू हो चुका है। अब इसके लम्स भी कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। अब हमने इसे तेजी से चलाते जाना है, और नीचे मीडियम फ्लेम हमने रखना है। आप लो फ्लेम पर भी पका सकते हैं। अब आप देखिए इतना कुक हो चुका है और ये थिक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। ये होममेड बटर है, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। मैं घर का इस्तेमाल करती हूँ। तो हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब जब हम इसे बटर डाल के मिक्स करेंगे ना, तो बहुत मजे की चीज होगी। यहाँ पे चॉकलेट जो है ना वो आपकी शाइनी सी हो जाएगी और स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, और आप देखिए कितनी जबरदस्त लग रही है। 1 मिनट के बाद हमने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देना है। हमारी मजेदार सी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे एक बाउल लेना है, और इसके ऊपर कोई भी छलनी लेनी है, बारीक वाली छलनी लेनी है, और इसके ऊपर हम ये चॉकलेट सारी डाल देंगे। अब यहाँ पे इस स्पैचुला की हेल्प से आपने इसे जो है ना वो इसके लम्स खत्म कर लेने हैं। इस तरह से चॉकलेट और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, और हमारा डिजर्ट बहुत मजे का बनेगा, बहुत जबरदस्त बनेगा। अब यहाँ पे हम चॉकलेट को प्लेन करेंगे, और जैसे ही हम ये काम कर रहे हैं, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब यहाँ पे इस तरह से हमने अच्छी तरह से सारा जो है ना वो चॉकलेट को प्लेन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट कितनी प्लेन और कितनी जबरदस्त हो गई है। इस स्टेज पे अगर आपको चॉकलेट थोड़ी थिक लगे तो आप 2 से 3 चम्मच जो है इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी लगी थी और मैंने दूध ऐड कर लिया इसमें। अब यहाँ पे कोई भी खूबसूरत सा बाउल ले लें जिसमें आपने डिश आउट करना है। साथ ही हम लेंगे इसमें दूध, और बिस्किट ले लेंगे। मैरी बिस्किट तो आपको जितनी भी जरूरत हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए थे बड़े वाले, और अब हम इसको दूध में डिप करेंगे, और दूध में 1 सेकंड में रखने के बाद बिस्किट को हम इसमें सेट करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे बड़े पीसेस जहाँ पे सेट हो रहे हैं वहाँ पे बड़े पीसेस सेट कर लेंगे, और जहाँ पे छोटे पीसेस सेट होंगे वहाँ पे छोटे पीसेस हमने सेट कर लेने हैं। दूध में डालने का मकसद ये है कि बिस्किट जो है ना वो हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और हमारा जो डिजर्ट है बहुत टेस्टी बनेगा। अब ये तो चॉकलेट हमने रेडी किया, आप देखिए कितनी प्लेन कितनी यमी बनी है कि बस ऐसे ही खाने का दिल कर रहा है। तो इसकी हमने फर्स्ट लेयर इसके ऊपर अब लगा देनी है, और ये बहुत ही यमी बना है। तो व्यूअर्स जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो अभी मैंने इसे टेस्ट ही किया, और इसका टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में है। तो अब हम इसकी सेकंड लेयर लगा देंगे, और इसी तरह बिस्किट्स को हमने दूध में डिप करना है, और साथ ही इसकी जो है ना वो सेकंड लेयर रेडी हो जाएगी। फिर हम चॉकलेट की लेयर लगाएंगे, और इसी तरह से बाकी लेयर्स को कंप्लीट करते जाएंगे। अब जैसे ही हम लेयर्स लगा रहे हैं, चैनल पर नहीं हुए तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी, और आप ही मजे की जो है ना वो रेसिपीज ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 जो है ना मेरी टोटल लेयर्स यहाँ पे लग चुकी हैं, और इसी तरह से हम बाकी भी लेयर्स लगा लेंगे। ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बड़ों को बहुत पसंद आएगी, और जो लोग स्पेशली खाने के बाद मीठा खाने के शौकीन है उनकी तो ये फेवरेट रेसिपी होने वाली है। जबरदस्ती हमारी 5 से 6 जो है ना लेयर्स लग चुकी हैं। अब ये बिस्किट का मैंने चूरा कर लिया है, यही बिस्किट्स मैरी बिस्किट्स का चूरा किया है, और अब इसके ऊपर हम इसे गार्निश करेंगे। तो आप देखिए कितना यमी लग रहा है, बहुत डिलीशियस लग रहा है। साथ ही अब मेरे पास डार्क चॉकलेट है जिसे मैं ग्रेट करके इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि डेकोरेशन बहुत प्यारी सी हो जाए। अगर आपके पास ना हो आप डेयरी मिल्क के साथ भी इसे जो है ना वो गार्निश कर सकते हैं। जबरदस्त 10 मिनट डिजर्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो आप देखें कितना जबरदस्त चॉकलेट ही बना है। अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए, ताकि ये चिल हो जाए, और फिर हम इसे जो है ना वो ट्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे हो चुके हैं 2 घंटे, और बहुत मजेदार हमारा डिलीशियस जो है ना वो डिजर्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे कट करेंगे, और जब आप इसे कट करेंगे तभी आपको ये पता चल जाएगा ये कितना यमी है। तो अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। तो कैसी लग रही है आपको ये मजेदार और यमी सी रेसिपी? दोबारा से अब बिस्किट का जो चूरा रखा हुआ था उसके साथ हम मजीद इसे गार्निश करेंगे और चेक करेंगे। यमी लग रहा है, बहुत डिलीशियस। उसकी जो लेयर्स है अंदर से वो देखिए कितनी यमी लग रही है। तो ये बाइट एक मेरा और ये बाइट आपका। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर ट्राई करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर किया करें। साथ 10 मिनट में बनने वाले चॉकलेट कोल्ड केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी मजेदार, इतनी यमी है। इसके अंदर ना तो आपको बेकिंग की जरूरत है, ना आपको फ्लावर की जरूरत है,
और हम इस केक को बनाएँगे बगैर ओवन के। तो है ना ज़बरदस्त सी अमेज़िंग सी रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको बेकिंग मुश्किल लगती है और केक खाने का दिल करता है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत अमेज़िंग, बहुत झटपट और बनती भी 10 मिनट में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे मैरी बिस्किट्स, आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी ले सकते हैं या कोई भी बिस्किट जिनमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस ना हो। तो मैं इन बिस्किट्स को यहाँ पे बड़े-बड़े चंक्स में तोड़ रही हूँ। बहुत छोटे बारीक बिस्किट नहीं करने। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे जो है ना ये 24 बिस्किट्स थे। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं और इस परफेक्ट क्वांटिटी के साथ मैं अब आपको बताऊँगी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे 6 इंच का पैन ले लिया है, रिमूवेबल इसका बॉटम है और हमने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है पार्चमेंट पेपर लगा के और इसे साइड पे रख देंगे। अब है नेक्स्ट चॉकलेट सॉस रेडी करने की बारी, तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे पैन लिया और इसके अंदर 1/4 कप बटर ऐड कर रही हूँ। मैंने बटर को यहाँ पे मेल्ट कर लिया और याद रहे मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया। अब इसके अंदर साथ ही हम 1/4 कप के करीब शुगर ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि बटर यहाँ पे मैंने मेल्टेड क्यों लिया है, इसलिए कि हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और अगर हार्ड बटर होगा तो फिर हम इसे मिक्स नहीं कर पाएँगे। मिक्स हो चुका है, अब यहाँ पे इसके अंदर हमने 2 एग्स ऐड करने हैं और ये सारा काम करने के लिए अभी आपको बता रही हूँ कि मैंने जो फ्लेम है ना वो ऑन नहीं किया। 2 अंडे डाल देंगे इस तरीके से और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बीटर मैं बहुत ज़्यादा चम्मच के साथ नहीं चला रही, इसको बस हल्का-हल्का ऊपर-ऊपर रख के जो है ना वो चला रही हूँ, ताकि अगर आपका नॉनस्टिक पैन है तो वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पे अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बीटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि सब चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हों और एक जैसी मिक्स हों। यहाँ पे कोको पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको ज़बरदस्त फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा-सा जो है ना वो दूध ऐड कर रही हूँ। इससे कंसिस्टेंसी भी इसकी बहुत परफेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे 1/4 कप के करीब दूध ऐड कर रही हूँ और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं अच्छी तरह से, अब दूध भी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पे अब फ्लेम को ऑन करना है और याद रहे फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है और इसको हमने हल्का-हल्का मिक्स करना है और साथ-साथ से पकाते जाना है। हाई फ्लेम पे जो है ना वो हमने इसे कुक नहीं करना, वरना इस तरह से ये अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। अब यहाँ पे हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे और पका लेंगे, क्योंकि हमने बीटर के साथ जो है ना वो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब देखिए इसकी सॉस जो है ना वो पकना शुरू हो गई है और कितनी परफेक्ट जो है ना वो इसकी कंसिस्टेंसी बन रही है। अब यहाँ पे हमने सॉस को इतना पकाना है कि चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाए और हल्का-सा ये इसका जो टेक्सचर है ना वो थिक होना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर एग्स ऐड किए हैं, तो हम अगर हाई फ्लेम पर पकाएँगे ना तो वो एक जैसी सॉस नहीं बनेगी और यहाँ पे थोड़ी-सी सॉस जो है ना वो अब थिक होना शुरू हो गई है। आप देखिए इस तरीके से ये अब तैयार हो रही है। सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसे ज़्यादा नहीं पकाएँगे वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। सॉस तैयार हो गई है, अब हमने इसको जो है ना फ्लेम ऑफ कर देना है। गरम-गरम जो सॉस है, ये जो हमने बिस्किट्स तैयार करके रखे थे उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये यम्मी सी जो हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, इसको इसके ऊपर डाल देंगे और सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत परफेक्ट है। 24 बिस्किट थे मैरी बिस्किट्स और इसके अंदर इतनी सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और ये जो केक की बेस है ना ये तैयार हो गई। ये ज़बरदस्त हमारी केक की बेस जो है ना ये तैयार हो चुकी है। विदाउट फ्लावर, विदाउट बेकिंग और विदाउट ओवन हमने इसको तैयार किया है। अब जो पैन हमने तैयार करके रखा था उसके अंदर इसको डाल देंगे अच्छी तरह से और स्पून के साथ थोड़ा-सा इसको प्लेन कर देंगे। बहुत यम्मी सा हमारा केक जो है ना ये तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। अभी ये गरम है, इसलिए ये हमने गरम-गरम ही इसको सेट करना है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे सेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है। इसके अंदर मैंने मलाई भी ऐड कर दी है। अब हम इसको जो है ना वो दोबारा बता रही हूँ, इस स्टेज पे भी अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। अब यहाँ पे इस तरह से अगर आप मलाई ऐड करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सॉस बनेगी और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून मैंने डार्क चॉकलेट इसमें ऐड किया, जिसकी वीडियो कैप्चर नहीं हुई, मैं इसमें डाल दी है और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे हमारी जो गनाश है ना वो थोड़ी-सी थिक होना शुरू हो जाएगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और अब इस स्टेज पे मैंने जो है ना वो फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब इसी तरह से हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएँगे और चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी और इस तरह से इसका कलर जो है ना वो चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे डार्क चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे।
और यहाँ पे भी फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। सॉस हम इसी तरह से पकाएंगे, हाई फ्लेम पर सॉस नहीं पकाएंगे। इस तरह से जो है ना हमारी सॉस तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। अगर आप फ्लेम बहुत हाई कर देंगे ना तो फिर हमारी सॉस जो है ना वो कच्ची रह जाएगी और एकदम जो है ना वो थिक हो जाएगी। तो हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। अभी देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आना शुरू हो चुका है। अभी परफेक्ट सॉस जो हमारे सामने आ जाएगी। अगर आपके पास चॉकलेट ना हो, क्रीम ना हो, तो आप इस तरीके से इसकी सॉस जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। ये ज़बरदस्ती सॉस तैयार हो चुकी है। इसको सिर्फ एक ही बॉयल जो है ना वो आ चुका है और अब हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये थिक हो जाएगी। और अगर आपकी चॉकलेट सॉस इस तरीके से बबल्स जो है ना वो आना शुरू हो जाए इसके ऊपर, तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सॉस तैयार हो चुकी है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं और केक को देखते हैं। यहाँ पे केक 15 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे ताकि इसका बॉटम जो है ना वो रिमूव कर सकें। और ये देखिए ये केक जो है ना वो तैयार हो गया। प्लेट मैंने इस तरह से एक ली है और हम इसको जो है ना इस तरह से निकाल लेंगे। बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि हमारा जो नीचे से केक है वो भी परफेक्ट जो है ना वो हमारे पास आ जाए और टूटे नहीं नीचे से, और पेपर भी इसका सेपरेट हो जाए। चॉकलेट केक हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर जो हमने तैयार की हुई चॉकलेट गनाश थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और अब इस स्टेज पे हमने इसे फ्रीजर में रख देना है सेट होने के लिए। 1 घंटा हो चुका है फ्रीजर में, मैंने इसे सेट कर दिया है। और अब इसको रिमूव कर देंगे इस प्लेट से और दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे थोड़े से बादाम और अखरोट के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया है, तो इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ज़बरदस्त सा हमारा कोल्ड केक तैयार हो चुका है, जिसे हमने बगैर बेकिंग के, बगैर फ्लावर के, बगैर किसी क्रीम के और विदाउट बेकिंग तैयार की है। यमी, बहुत यमी जो है ना ये केक लग रहा है। तो अब हम इसे जो है ना वो टेस्ट करेंगे। इसकी लेयर्स चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत अमेजिंग सा केक जो है ना ये हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि बच्चे इस तरह से लंच बॉक्स में भी लेके जाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी? ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, डिलीशियस से डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत बहुत सॉफ्ट हैं, फ्लफ़ी हैं और टेस्टी हैं। तो अगर आप भी इस जैसे टेस्टी, मज़ेदार से डोनट्स बनाना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट डो बनाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट स्किप ना कर सकें और आप इस तरह के मज़ेदार से डोनट जो है ना वो घर पे रेडी कर सकें। तो सबसे पहले हम इसकी डो बनाने के लिए हमारे पास एक बाउल होना चाहिए और इसमें हम डालेंगे 4 कप मैदा। 4 कप मैदा आपने डालना है और साथ साथ से आपने इसे छानते जाना है। मैदा तो हो गया डन। इसके बाद हम लेंगे 1 कप इसमें शुगर जाएगी, और जो शुगर आपने लेनी है वो आइसिंग शुगर होनी चाहिए। पिसी हुई चीनी आपने इसमें लेनी है और साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें साइड पर रख देंगे। ये हो गया ड्राई मिक्सचर। अब इनका लिक्विड मिक्सचर हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम एक कप ले लेंगे जो हम माइक्रोवेव ओवन में रख सकें, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मक्खन और साथ ही हम इसे थोड़ा सा मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव ओवन में। 20 मिनट्स के इसे गर्म कर लिया और मेल्ट कर लिया। इसके बाद डालेंगे 1 कप दूध। आप चाहे जो है ना वो ताज़ा दूध भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डिब्बे वाला दूध लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 अंडे लेंगे, तो दोनों अंडे हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 2 अंडे डालने के बाद हम इसमें यीस्ट डालेंगे। ड्राई यीस्ट लेना है आपने। ये 11 ग्राम होता है, 1 पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसमें 11 ग्राम होता है, तो मैंने इसके अंदर ऐड किया। और अब यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपने मिक्स करना है कि अच्छी तरह से एग बीट हो जाए और ये सारे मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर मिक्सर ठंडा हो जाए तो आप इसे 10 से 20 सेकंड के लिए गर्म कर लें ताकि हमारी डो अच्छी सी राइस हो सके। अगर आप ठंडा डाल देंगे तो डो जो है ना वो हमारी राइस नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हमारा जो ड्राई मिक्सचर है इसके अंदर हम ये लिक्विड मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डालना सारा है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम सारा नहीं ऐड करेंगे। तो अगर आप एकदम सारा ऐड कर देंगे तो हमारा मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से ना इसके अंदर सारा बैटर डाल दिया। अब हम हाथ की मदद से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये जो डो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, जिस तरह से मेरी डो आपको नज़र आ रही है। आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैदा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा आपने इसे हार्ड नहीं कर देना।
जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है आपने उसी के मुताबिक इसकी डो रेडी करनी है। और उसके बाद आपने इसे शेल्फ पे रख के अच्छी तरह से बेल लेना है, जिस तरह से मैं वीडियो पे बता रही हूँ। और लेकिन शेल्फ में आपने पहले कुकिंग ऑयल लगाना है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगा दिया अच्छी तरह से, और अब हम इसे इस तरह से अच्छी तरह से गूंद रहे हैं। यहाँ पर ये स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से गूंदना है आपने इसे, ताकि डो हमारी बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट रेडी हो। और यहाँ पे डो को गूंदते हुए अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपके हाथों के साथ चिपक रही है तो आप कुकिंग ऑयल लगा लें अपने हाथों पे, और थोड़ा सा डो के ऊपर भी लगा लें ताकि डो हमारे हाथों के साथ चिपके ना और अच्छी तरह से हम इसे गूंदते जाएं। इसके बाद यहाँ पे एक और बात है, स्पैचुला के साथ इसे उठाते जाएं और 2 से 3 बार आप इसे इस तरह से करते जाएं जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पर डो गूंदना बहुत बहुत स्पेशल है और बहुत आसान मेथड के साथ मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह से आपने अच्छी तरह से ना डो गूंद लेनी है। तो अब हम बस इसे इस तरह से उठाते जाएंगे और लंबी शेप में इसे गूंदते जाएंगे और स्पैचुला के साथ उठाते जाएंगे और इसे गूंदते जाएंगे। इस तरह से आपने 3 से 4 मिनट करना है और इसके बाद आपने इसका खूबसूरत सा बॉल बना लेना है। और बॉल बनाने के बाद आपने जो बाउल है जिसमें हमने पहले से मिक्सर को गूंदा था उसी में आप बेशक रख लें। तो बाउल को हमने क्या करना है, ऑयल के साथ ग्रीस करना है। ऑयल के साथ ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि डो हमारी चिपके नहीं। और यहाँ पे हम इसका बॉल बना के खूबसूरत सा इसके ऊपर रख देंगे और हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और पूरा इसके ऊपर लगा देंगे। अब हमारी मज़ेदार और बहुत खूबसूरत सी डो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी सॉफ्ट और शाइनी लग रही है ये। यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी सी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए गर्म जगह पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह से राइस हो। आजकल गर्मी का मौसम है तो 2 घंटों में आराम से राइस हो जाएगी। आपको इसे गर्म जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मौसम सर्दियों का हो तो आप इसके ऊपर कोई गर्म कपड़े के साथ इसे कवर कर दें या इसे गर्म जगह पे रख सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 2 घंटों के बाद हमारी डो बहुत बहुत अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। बार बार हमने इसे खोल खोल के भी नहीं देखना कि देख रहे हैं राइस हो रही है या नहीं, उस तरह से भी हवा लगती है और डो राइस नहीं होती। बहुत बेस्ट डो राइस हो चुकी है। अगर आप इस तरह से कंप्लीट मेथड के साथ फॉलो करेंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह इसी तरह से डो जो है ना वो बनेगी। अब हम शेल्फ पे मैदा को डस्ट करेंगे, इसके ऊपर डो रखेंगे और इसके ऊपर हम दोबारा से मैदा लगा देंगे। आपने देखा बहुत ज़्यादा डो हमने बल नहीं चढ़ाया, उसको बहुत ज़्यादा हमने उसको बेल के उसका वो हाल नहीं किया। तो आराम से हमने इसे सॉफ्ट सा रखना है ताकि हमारे डोनट्स के अंदर लाइंस ना आए, बहुत प्लेन से डोनट्स बने बिल्कुल जैसे बेकरी के होते हैं। तो हमने भी इसे आराम से वैसे ही डो इसकी रेडी करनी है। तो बस जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ आपने भी इसी तरह से करना है। अब हम इसका एक रोल बना लेंगे और रोल बनाने के बाद हम डोनट के साइज़ जितने इनके जो है ना वो पीसेस काट लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि इस तरह से करने से हमारे डोनट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और फ्लफ़ी बनेंगे, इसमें लाइंस नहीं होंगी। तो हम इसे उस तरह से इतने पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं तो उस तरह से हम इनके बॉल्स बना लेंगे। और बॉल हमने किस तरह से बनाना है, हम एक पीस उठाएंगे और हमने इसको ऊपर से नहीं ख़राब करना, ऊपर की तरफ हमने नहीं लेकर आना, बाकी डो को हमने नीचे की तरफ इसका बॉल बनाना है ताकि ऊपर से ये प्लेन रहे, अच्छा सा डोनट हमारा रेडी हो, बिल्कुल जिस तरह से बेकरी से आते हैं। तो बस जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया है तो आपने इसी तरह से सारे इसके बॉल्स रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर सारे बॉल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक बटर पेपर लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक बॉल ऊपर रखेंगे, दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और अब हम इसे स्पैचुला के साथ थोड़ा सा प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने इसकी इतनी सी जो है ना वो थिकनेस रखनी है जितनी मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। इसके बाद आप कोई भी कटर ले सकते हैं, कटर नहीं है आपके पास तो आप खाली बॉटल की कैप ले लें, उसके साथ आप इसके अंदर सेंटर्स में होल कर सकते हैं और ये हम सेंटर में होल कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना डिलीशियस टेस्टी गोलू मोलू से हमारा जो डोनट है वो रेडी हो चुका है। तो आप इस तरह से बाकी भी डोनट्स रेडी कर लें। यहाँ पर दोबारा मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमने बटर पेपर के ऊपर एक तो मैदा लगाना है और दूसरा बॉल जब रखना है तो उसको दोबारा से थोड़ा सा पेड़ा बना के उसका दोबारा से हमने उसे नीट करके रखना है। अगर आप इसी तरह से रख देंगे तो डोनट जो है ना वो फिर गोल गोल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इसी तरह से दोबारा से करना है और मैदा लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे फ्राई करने में हमें आसानी होगी, बटर पेपर आराम से सेपरेट हो जाएगा। नहीं करेंगे तो बटर पेपर साथ ही लगा रहेगा, डोनट सेपरेट नहीं होगा। इसी तरह से हमने सारे खूबसूरत से डोनट रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस बने हैं। और यहाँ पे अब हम एक और काम करेंगे, आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे ताकि हमारे डोनट और अच्छी तरह से राइस हो जाए। इस तरह से डोनट बहुत ज़बरदस्त राइस होंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, फ्लफ़ी हो गया और गोलू मोलू हो गए, सही तरह से ये फूल गए हैं। तो बहुत डिलीशियस रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे इन्हें फ्राई।
तो फ्राई करने के लिए ऑयल आपने मीडियम फ्लेम पे जो है ना गरम कर लेना है और इसके अंदर पेपर को रिमूव करके अब हम इसे सीधी इसकी जो साइड है गोल वाली साइड वो ऊपर रख देंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। बाकी सारे भी हम इस तरह से डाल देंगे। फ्राई करने के लिए हम ऊपर नीचे से आपने इसे 2 से 3 सेकंड के अंदर साथ साथ चेंज करते जाना है। आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना कि एक साइड से कलर आएगा फिर चेंज करेंगे। आपने 2 से 3 सेकंड्स के अंदर चेंज करते जाना है। लाइट लाइट सा कलर हमने इन्हें देते जाना है। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से आपके भी इंशाल्लाह डोनट्स रेडी होंगे। तो यहाँ पे हमारे डोनट्स बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। लाइट सा कलर सबके ऊपर आ चुका है और अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत मज़े के लग रहे हैं, मुझे दिल कर रहा है इसी तरह से खा लें बगैर चॉकलेट लगाए। तो आप इस तरह से भी इन्हें खा सकते हैं। सारे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और बाकियों को भी हम इसी तरह से लाइट फ्राई कर लेंगे। तो अब चॉकलेट बनाने के लिए हम हाफ कप डार्क चॉकलेट लेंगे और अब साथ ही इसमें 2 से 3 चम्मच खाने के चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से माइक्रोवेव में 20 से 30 सेकंड के लिए हीट दे लेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए और हमारे अच्छी सी चॉकलेट रेडी हो जाए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो फ्रेश क्रीम मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ले रही हूँ। मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी और बहुत सॉफ्ट सी बहुत शाइनी सी हमारी क्रीम रेडी हो गई है। तो ज़रूर जो है ना फ्रेश क्रीम आप चॉकलेट के अंदर डाला करें, इससे बहुत अच्छा ना इसमें फ्लेवर भी आता है और बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो अब हम डोनट्स को लेंगे और उसके ऊपर चॉकलेट लगा लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह से सारे रेडी कर लेंगे। बाकी भी डोनट्स को हम अच्छी तरह से चॉकलेट लगा लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। तो सारे डोनट्स हमारे अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो दिल कर रहा है तो आप इसी तरह से भी खा सकते हैं और अगर मेरी तरह गार्निश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोस्टेड आलमंड लिए, इन्हें मैंने कूट लिया है, इसके साथ मैं गार्निश कर रही हूँ। इसके बाद मैंने क्रश कोकोनट लिया है, उसके साथ मैं गार्निश करूँगी। और बच्चों का फेवरेट ओरियो बिस्किट को मैंने क्रश कर लिया और वो मैं इसके साथ इसे गार्निश करूँगी। इसके बाद यहाँ पे हम पीनट बटर को गर्म करके थोड़ा सा स्टिक्स के साथ जो है ना वो अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि हमारे डोनट और ज़्यादा खूबसूरत लगे, बिल्कुल जैसे बेकरी से आते हैं। तो हमारे मज़ेदार से डोनट्स रेडी हो चुके हैं। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से स्प्रिंकल्स, चॉकलेट या प्लेन रखना चाहते हैं, जिस तरह आपको पसंद है आप बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं। मज़ेदार से हमारे डिलीशियस से डोनट रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और डिलीशियस लग रहे हैं। मैं अब यहाँ पर टेस्ट करके देखूँगी तो मुझे देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है। टेस्ट करेंगे और आपके साथ इसका टेस्ट शेयर करेंगे। बहुत डिलीशियस बने हैं, टेस्टी एंड यमी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस बच्चों और बड़ों की फेवरेट रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चॉकलेटी चोको पाए, बहुत डिलीशियस, टेस्टी एंड यमी। इसके अंदर हम 2 टाइप्स की फिलिंग करेंगे। देखने में जितने डिलीशियस हैं खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मैरी बिस्किट्स। आप डाइजेस्टिव बिस्किट या कोई प्लेन बिस्किट्स भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 बिस्किट्स लूँगी और 15 बिस्किट से मेरे 5 चोको पाई रेडी हो जाएंगे। मैंने 3 के पेयर बना लिए हैं। अब सबसे पहले हम इंस्टेंट मिक्सर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क लिया है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून और ऐड करूंगी। तो अभी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच और डाल दिया। अब यहाँ पे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी का इंस्टेंट मिक्सर रेडी हो चुका है। अब हम चॉकलेट ट्विस्ट रेडी करेंगे। चॉकलेट मिक्सर रेडी करने के लिए हम इसके अंदर हाफ कप दूध ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करूंगी और मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून शुगर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने इसे इतना मिक्स करना है कि इसका एक थिक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। थिक मिक्सचर हमने क्यों रेडी करना है, क्योंकि हमने इसकी जो फिलिंग करनी है वो बिस्किट्स के अंदर करनी है और अगर हम अपना मिक्सचर पतला रखेंगे तो फिर बिस्किट से बाहर आ जाएगा। अच्छी तरह से हम स्पैचुला से इसे प्लेन करते जाएंगे ताकि हमारी प्लेन चॉकलेट रेडी हो और हम इसे थोड़ा सा थिक कर लेंगे क्योंकि हमें बिस्किट्स के लिए थिक चॉकलेट ही चाहिए। चॉकलेट हमारी रेडी हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और हमें इतनी ही थिक चाहिए ताकि बिस्किट्स के अंदर ये ठहर जाए। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चॉकलेट पाई की फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बिस्किट लेंगे और उसके उल्ट वाली साइड के ऊपर हम थोड़ा सा इंस्टेंट मिक्सचर डाल देंगे। हमने इसे फैला के किनारों पर नहीं लेकर जाना। अब हम इसको
उल्टी वाली साइड ऊपर रखेंगे क्योंकि हमने इसी के ऊपर चॉकलेट फिलिंग लगानी है और हम इसको भी चॉकलेट फिलिंग को भी सेंटर में रख के और दूसरे बिस्किट के साथ अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और इसे सेट कर देंगे। ज़्यादा मिक्सचर नहीं लगाना, अगर आप ज़्यादा मिक्सचर लगाएंगे तो वो बिस्किट से बाहर आ जाएगा और वो देखने में और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सारे बिस्किट हमने बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट तरीके से बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे चॉकलेट चोको पाई 2 फिलिंग्स के साथ कितने खूबसूरत तरीके से रेडी हो चुके हैं। 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखेंगे ताकि सेट हो जाए। अब हम रेडी करेंगे चॉकलेट कोटिंग करने के लिए। ये मैंने एक पैन ले लिया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट लिया है, साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसमें मिल्क ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें बटर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव ओवन में भी इसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं। माइक्रो अगर आपके पास ना हो तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा हीट दे सकते हैं। अच्छी तरह से ये बन चुका है मिक्सचर। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो फिर बिस्किट्स के ऊपर अच्छी तरह से आराम से कोट कर लेंगे हम। अब यहाँ पे बिस्किट्स को भी 15 मिनट हो चुके हैं और चॉकलेट भी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे कोट करेंगे और बहुत डिलीशियस सा हमारा चोको पाई बनके रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत और यमी लग रहा है। तो अब हम एक प्लेट के ऊपर शॉपिंग बैग रखेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो या एल्युमिनियम पेपर हो आप वो भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप शॉपर रख के भी इसे कर सकते हैं। ऐसा करने से जब हमारे चोको पाई सेट हो जाएंगे तो वो पेपर से जल्दी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे चोको पाई हमने अच्छी तरह से रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं और बहुत यमी लग रहे हैं। 15 मिनट के लिए इसे हम फ्रीजर में रखेंगे ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद ये हमारे मज़ेदार से चॉकलेटी चोको पाई रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे जो बहुत ही यमी है और अब यहाँ पर आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़े की डिशेस खाने को मिले और आप भी इसे इंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको मेरी चॉकलेटी चोको पाई की रेसिपी जो बहुत डिलीशियस लग रही है और दिखने में बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार 1 कप मैदे से बनने वाली ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी का नेम है 1 पैन कुकी। इसको हम पैन में रेडी करेंगे और पैन में ही डिश आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है और अभी आप देख रहे हैं कि आपके मुँह में कितना पानी आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बताऊंगी ताकि आप भी इसे फर्स्ट ट्राई में ही बहुत ज़बरदस्त बना लें। बहुत मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इसे परफेक्ट तरीके से बना सकें। तो 1 पैन कुकी बनाने के लिए सबसे पहले एक लेंगे बाउल और इसमें डालेंगे 1/3 कप आइसिंग शुगर। आपने चीनी पीसी हुई लेनी है, ना हो आपके पास तो चीनी को पीस लें। इसके साथ हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से बीट हो चुकी हैं। इसमें डालेंगे 1 अंडा और इसमें 1 ही अंडा डलता है। अच्छी तरह से अब हम इनको बीट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त कुकी रेडी होती है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कुछ इस तरह की है। अब हम इसको ज़बरदस्त बनाने के लिए डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर आपने इस स्टेज पे ऐड करना है, इससे ये होगा कि बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा कुकीज़ का। और आप मैदे में ऐड करेंगे फिर ज़बरदस्त कलर नहीं आएगा। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें इस तरह की है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और मैदे के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर कह रही हूँ, जो केक में इस्तेमाल करते हैं। और हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे चुटकी नमक। अब चुटकी नमक हमने क्यों डालना है कि इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और अगर आप चुटकी से नहीं डालेंगे ना तो फिर नमक ज़्यादा भी डल सकता है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में चुटकी से जो है ना वो डालना बताया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा इसका जो है ना कुकीज़ का बैटर रेडी कर लेंगे। और आपको मैं बता दूँ इसका केक की निस्बत जो इसका बैटर है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है। कुकीज़ का बैटर रेडी हो गया, साइड पे करेंगे। डार्क चॉकलेट बनाने के लिए हम 1/4 कप डार्क चॉकलेट लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर होममेड है। अब इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव में हीट देने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह से चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है और ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने कुकीज़ को रेडी करेंगे। 1 पैन कुकी रेडी करने के लिए एक पैन चाहिए होगा जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा जो कुकीज़ का बैटर था वो हम हाफ बैटर लेंगे और इसको हम इस तरह से पैन पे रखेंगे और हाथ की मदद से सेट कर लेंगे। सेट आपने हाथ से ही करना है। अगर आपका हाथ जो है ना वो चिपक रहा हो बैटर के साथ तो हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और अच्छी तरह से हमने इसे फैला देना है और किनारों पे भी थोड़ा सा इसको जो है ना वो ऊपर तक ले जाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, बस थोड़ा सा। अब जो डार्क चॉकलेट हमने मेल्ट की हुई थी वो हम इस तरह से स्पून के साथ लगाएंगे
और ये इतना मज़ेदार है ना कि देखते ही जो है ना मुँह में पानी आ गया। अब हम इसे जो है ना प्लेन करेंगे और दोबारा से जो बाकी कुकीज़ का बैटर बच चुका था ना, हमने हाफ़ पहले नीचे लगाया और हाफ़ हम इसके ऊपर लगाएँगे। वो भी हमने इस तरह से हाथ के साथ ही लगाना है। अगर आपको चिपक रहा हो तो आप जो है ना वो ऑयल लगा सकते हैं हाथों पे। इस तरह से हमने प्लेन कर देना है। अब हमने लेना है एक स्पैचुला और स्पैचुला के साथ हमने ये जो है ना इसको कवर कर देना है। आराम से बस हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको बस आराम से सेट कर देना है ताकि जो चॉकलेट है ना वो हमारे नीचे ही कवर हो जाए। अब हमारे पास है यहाँ पे डार्क चॉकलेट, मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके ऊपर हम इसके साथ गार्निश करेंगे और थोड़ी सी हम शुगर लेंगे, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छी सी खूबसूरती आ जाए और टेस्ट भी आए। अब हम इसे करेंगे बेक विदाउट ओवन। पतीला मैंने प्री हीट कर लिया है और अब हम पतीले के अंदर इसको रख देंगे और इसको हम कवर करेंगे, 20 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं। ज़बरदस्त 1 पैन कुकी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। टूथपिक के साथ आप चेक कर सकते हैं। अगर तो कोई बैटर आपके पास स्टिक के ऊपर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली पक चुका है। टेस्ट करेंगे, जो कि मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है और यमी लग रहा है। बहुत बहुत डिलीशियस, यमी, बहुत ही मज़ेदार है। आप यकीन करें, आप इसे बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा वीडियो। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम बनाएंगे विदाउट ओवन। मज़े की बात है कि हम जो इसकी चॉकलेट रेडी करेंगे वो भी हम बगैर चॉकलेट के रेडी करेंगे। तो है ना अमेजिंग सी बात। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये इतना जो ना अमेजिंग जो केक है वो किस तरीके से रेडी होगा। और ज़बरदस्त सी बात है, बगैर ओवन, बगैर बटर और बगैर बीटर के जो है ना वो हम इसको रेडी करेंगे और बगैर चॉकलेट के। तो ज़बरदस्त ये अमेजिंग सी रेसिपी जो है ना वो हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो ये केक अगर आप बनाएंगे सबको बहुत पसंद आएगा। लो बजट ये केक की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले केक का बैटर बनाएंगे तो इसके लिए एक बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जो है ना वो आपका खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। तो आपने ऐसा ऑयल लेना है जिसकी अपनी खुशबू ना हो ताकि केक में एक्स्ट्रा जो है ना वो खुशबू ना आए। साथ ही इसमें हम 1/3 कप जो है ना वो चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ी नीचे मैंने रखी है और हम इसमें जो है ना वो 1 अंडा डालेंगे। तो अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप इस तरीके से भी जो है ना वो बना सकते हैं केक को। और ये जो अंडा है ना ये फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए। आपने इसको थोड़ी देर पहले जो है ना फ्रिज से निकाल के रख देना है और अगर रूम टेम्परेचर पे एग गया तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको अच्छी तरह से ना बीट करेंगे और इसी के साथ साथ जो है ना अब हम इसमें जो है ना 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। इससे जो है ना एग की स्मेल नहीं आएगी। तो ये बहुत परफेक्ट केक जो है ना वो इस तरह रेडी होगा। 1 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे जो है ना ये मैंने दूध ऐड किया है इसमें। और दूध भी जो है ना वो फ्रिज का ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। अब हमने इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से कंबाइन करना है और अगर आप हैंड बीटर से कर रहे हैं तो इस तरह से आपके 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से पीसी जाएगी और इस दौरान आप पिसी हुई चीनी भी ले लें तो वो भी बेस्ट है। तो अब यहाँ पे ये मिक्सचर जो है ना रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा जो मैंने पहले से ही जो है ना वो एक दफ़ा छान लिया। साथ ही हम इसमें जो है ना 1/4 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जो केक वगैरह में यूज़ होता है। तो अब अच्छी तरह से हमने इन सब चीज़ों को जो है ना वो छान लेना है और ये जो बाकी हमारा कोको पाउडर रह गया इसको भी हम इस तरह से अच्छी तरह से छान लेंगे। और ये हमारा सारा जो है ना ज़बरदस्त सा बैटर हमारे पास आ चुका है। अब इसको ना स्पैचुला की हेल्प से आपने मिक्स करना है, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट बनाने के लिए गरम मैंने पानी लिया है जो मैं बिल्कुल इसमें जो है ना वो 3 से 4 चम्मच पानी के ना ऐड करूंगी। गरम पानी लेना है आपने अच्छा वाला गरम करके। और अब माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मैंने इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया, आपके सामने इसको मिक्स किया और माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो रेडी हो गई है। इस तरह से आपका केक का बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक केक का जो है ना मोल्ड ले लिया है, बटर पेपर को भी ग्रीस कर और ये सारा जो बैटर हमने बनाया है इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से अब टैप करना है। टैप करने से ये होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी, एयर होगी, वो खत्म हो जाएगी। और साथ ही ये जो केक है इसको हम किनारों पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे स्प्रेड कर देंगे ताकि केक हमारा एक्स्ट्रा फूले नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर चॉकलेट लगानी है। तो फिर जो है ना अगर केक फूल जाएगा तो हमें उस तरह का केक जो है ना वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम पतीले में बना रहे हैं इसे, तो हमने एक पतीला पहले से जो है ना वो प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर इस केक को जो है ना वो रख दूंगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद जो है ना वो इसको खोल के चेक करेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद केक देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हो गया। स्टिक के ऊपर जरा सा भी केक का बैटर नहीं आया, इसका मतलब है ये परफेक्ट बेक हो चुका है। अब हम इसको जो है ना वो निकाल लेंगे एक प्लेट में और ये ठंडा भी हो चुका है। इसका बटर पेपर देखिए रिमूव करेंगे
और माशाल्लाह देखिए कितना यमी, कितना ज़बरदस्त चॉकलेटी ये केक हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसको जो है ना एक साइड पे रख देंगे और इसकी ज़बरदस्त और अमेजिंग सी जो चॉकलेट है ना वो रेडी करेंगे। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लेना है एक पैन और इसके अंदर सबसे पहले हम डाल लेंगे 1/3 कप कोको पाउडर और साथ ही हम इसमें 1/3 कप जो है ना वो शुगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और हाफ कप इसमें दूध डालेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन नहीं किया। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का मतलब है कि पहले ये एक जैसी हो जाए, वरना जो है ना इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे हैंड बीटर का जो है वो यूज़ किया है। और अच्छी तरह सब मिक्स हो जाएगा तो फिर फ्लेम जो है ना वो ऑन करेंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है ना वो इसको कुक करना है। और आप देखिए माशाल्लाह कुक होना शुरू हो चुकी है चॉकलेट और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए इस तरह से 1 से 2 मिनट के बाद ये चॉकलेट हमारी रेडी होगी है। लास्ट पे सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें बटर ऐड कर देंगे। कोई भी बटर ले लें, ये होममेड है। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बटर डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये थिक होती जाएगी और ठंडा होने पे मज़ीद थिक हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना वो हम इसे, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे आप चॉकलेट की कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इसी तरह की चॉकलेट हमें चाहिए थी। अब जो है ना वो हम इसको जो है ना वो साइड पे रख देंगे। एक और बात है, ठंडा करके भी आप इस जो है ना वो इसे केक पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप गरम गरम भी केक पे लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे केक को हमने इस तरीके से काट लेना है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर से प्लेन कर लेंगे। जो हमारी एक साइड, अगर आपको लग रहा है कि जो है ना यहाँ से एक साइड से फूल चुका है, उसको थोड़ा सा काट लेंगे। और काटने के बाद आपने इसे खाना नहीं है, नज़ाया करना है, क्योंकि अभी हमें ये जो है ना केक चाहिए। तो ये केक देखिए हमारा प्लेन हो चुका है ऊपर से सारा। मैंने एक साइड से कट किया क्योंकि एक साइड से ही मेरा जो है ना वो फूल चुका था। अब यहाँ से इसके ऊपर जो है ना वो चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे। तो अगर आप ठंडी चॉकलेट भी करके लगाते हैं तो कोई मसला नहीं, गर्म भी लगा लेंगे तो कोई जो है ना वो इसमें इशू नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा कोई इसकी लेयर्स लगानी है या इसको जो है ना वो इसकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो व्हिप क्रीम का ज़्यादा होता है कि उसको जो है ना वो हमने नॉर्मल करके लगाना होता है, ठंडा करके लगाना होता है। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से लगा देंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन भी बना देंगे। ये यहाँ पे केक हमारा ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो मुकम्मल नहीं हुई। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब केक बच चुका था, जो मैंने ऊपर से उसकी लेयर उतारी थी, वो मैं अब आपको दिखा दूँ। और इस लेयर को अब हम इस छोटे छोटे जो है ना वो क्रम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर के साथ भी कर सकते हैं, वरना ये हाथों से भी आराम से हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके बारीक बारीक क्रम्स बना लेने हैं और इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। और साथ ही जो हमने चॉकलेट बनाकर रखी हुई थी ना, वो अब हम इसमें जो है ना वो 1 चम्मच या 1 टेबलस्पून जो है ना वो चॉकलेट जो बना कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगी ये काम हम क्यों कर रहे हैं, कि हमने जो है ना वो इसको क्यों इस तरीके से रेडी किया है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये जो केक का मिक्सर है वो आ चुका है। अब हम हाथ पे रखेंगे और इसके नॉर्मल साइज के जो है ना वो बॉल्स बना लेंगे और माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इसी तरह से ना हम सारे बॉल्स बना लेंगे। और यहाँ पे इतने जो मिक्सर के साथ जो है ना यहाँ पे 5 बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब साथ ही मेरे पास 2 ओरियो बिस्किट्स हैं, इन्हें क्रश किया हुआ है मैंने, ये देखिए इस तरह से बारीक सा इसका पाउडर बना लेना है और अब इसके अंदर जो है ना वो इन्हें कोट कर लेंगे। तो इतने मज़ेदार अमेजिंग से बॉल्स बनते हैं, तो केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए ये बहुत प्यारे भी लगेंगे और मज़े के भी बनते हैं। तो ये हमारे जो केक बॉल्स हैं वो भी साथ में रेडी हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया इतने मिक्सर से हमारे 5 जो बॉल्स हैं वो रेडी हो गए हैं केक के ऊपर। अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे जिस तरह से मर्जी आपको जो है ना वो अच्छे लगते हैं, आप इस तरह से केक के ऊपर डेकोरेट कर लें। अब साथ ही पाइपिंग बैग में जो चॉकलेट बना के रखी थी उसी को ही जो है ना वो हम डाल के उसी के साथ थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। ये हो गया हमारा ज़बरदस्त और अमेजिंग सा चॉकलेट केक रेडी, जो बगैर हमने चॉकलेट के बनाया है, बगैर ओवन, बीटर और बटर के। बहुत अमेजिंग सी रेसिपी रेडी हुई है, तो टेस्ट करते हैं इसको। माशाल्लाह बहुत यमी लग रहा है, टेक्सचर चेक करें, अमेजिंग सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आप इस केक को जो है ना बर्थडे पार्टी पर भी बना सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।